गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयं कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि जो अपने कानों से विष्णु भगवान और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुवु दंड दमकी महिमारी। डोलत धरनि सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तमकर अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और बहर रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लै निज सिरन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पत पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर पड़ा। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकट देखी कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुट को आते देखकर वानर भागे। विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्र हिलाए हैं जो बड़े धोए के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जनि हृदय डराहु, लोक न असनि केतु नहीं राहु। एक रीति दस कंदर केरे, आवत बालि तनय के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना तो उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गयों, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक दे कहीं बाली कपि, तिन कर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोप दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरऊं कपि धरि बारहूं, सुनी अंगद मुस्काई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। एहि विधि बेगी सुबट सब दावहु काऊ बालू। कपि जह जह तह पावहु मरकट हीन, करऊं महि जाई। जियत धरऊं तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोलें जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुकर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिरहती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर जब युवराज युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार अगगामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्न्य जल पसी दुर्बाधा, भय सिकाल बस खल मन गादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन कह रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। जाको फलुपा बिगी को आगे, बानर भालू चपेटिन लागे। रामु मनुज बोलत असी बानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी।
इसका फल तो आगे वानर और भालू के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? रही रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दस कंद, बाल बाध्य जही एक सर। बीसों लोचन अंध, दिग तब जन्म कुजाति जड़। तब सोनित की प्यास, त्रिषित राम सायक निरक निकर। तजौ तो ही तेहि त्रास, कटु जलपक निशिचर अधम। मंगल मवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। अरे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की के प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरि बेलायक, आय सुमोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होति दसों मुख तोरऊ, लंका गही समुद्र महु बोरुं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गल रिपिल समान तब लंका, बसऊ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तू सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे उस फल को खाते क्या देर थी? पर उदार श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुसुकाई, मूड सिकई के बहुत चुड़ाई। बालिना कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन तै भयसि लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया। अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचे हूँ मैं लबार बुझ बीहा, जो न उपरयो तब दस जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करि पद रोपा। अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसि सठतारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनऊ सुभट सब कै दस सीसा, पद गई धरनि पछारहूँ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तै भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर हिलता भी नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरष कुजोग किमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काक विशुंडी जी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु, फिर उठकर चपटते हैं। परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनके वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सम, सुभट उठे हर्षाई। झपटहि टरई न कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाई। भूमि न छाड़त कची चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मत दूर हो गया। जय सिया राम। जय श्री